ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय प्रोफेसर आर के सिन्हा कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आपको 279 एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाएंगे। अगर आप सभी एक्सरसाइजेस सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें। इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन वीडियो क्लास में दिए जाएंगे। तो चलिए आइए करते हैं ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 136 ऑफ 279 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब देखिए, ये जो हमारा एक्सरसाइज है इसमें हम लोग जो स्ट्रक्चर फॉलो करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको वो स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट प्लस डू और डज और डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम लोग V1 कहते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। इसमें और भी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो हम लोग आगे आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले आप मेरे साथ ये एक्सरसाइज सॉल्व करिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आप आंसर लिखिएगा, संग संग मैं आंसर बताते जाऊंगा तो वो आप मिलाते जाइएगा, फिर मैं एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ता ही तो हूं, आई डू। एक मिनट रुकिए, इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। आई डू स्टडी। राज खेलता ही तो है, राज डज प्ले। अब देखिए, ये वीडियो नंबर 136 है। डू डज ये सब के बारे में हम आगे के वीडियोस में बताए हैं, तो जो मोबाइल नंबर है उसमें मैसेज कीजिएगा, सारे वीडियोस आपको दे दिए जाएंगे। वह गाती ही तो है, शी डज सिंग। बच्चे पढ़ते ही तो हैं, द चिल्ड्रन डू स्टडी। तुम जानते ही तो हो, यू डू नो। हम लोग पढ़ते ही तो थे, वी डिड स्टडी। तुम गाते ही तो थे, यू डिड सिंग। वे लिखते ही तो थे, दे डिड राइट। मोहन नाचता ही तो था, मोहन डिड डांस। गीता काम करती ही तो थी, गीता डिड वर्क। वह हंसती रहती है, शी कीप्स ऑन। अच्छा, वह हंसती रहती है, शी कीप्स लाफिंग। वह हंसती ही रहती है, शी कीप्स ऑन लाफिंग। रीता नाचती रहती है, रीता कीप्स डांसिंग। रीता नाचती ही रहती है, रीता कीप्स ऑन डांसिंग। क्या वे लोग गाते रहते हैं, डू दे कीप सिंगिंग। क्या वे लोग गाते ही रहते हैं, डू दे कीप ऑन सिंगिंग। स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा। तुम क्यों नाचते रहते हो, वाई डू यू कीप ऑन, वाई डू यू कीप डांसिंग। तुम क्यों नाचते ही रहते हो, वाई डू यू
कीप ऑन डांसिंग। तुम क्यों सोते रहते हो? वाई डू यू कीप स्लीपिंग। आप क्यों सोते ही रहते हैं? वाई डू यू कीप ऑन स्लीपिंग। क्या तुम्हारा भाई खेलता रहता है? Does your brother keep playing? तुम्हारे भाई लोग क्यों खेलते रहते हैं? Why do your brothers keep playing? क्या तुम्हारा भाई खेलता ही रहता है? Does your brother keep playing? क्या तुम्हारे भाई लोग खेलते ही रहते हैं? Does your do your brothers keep on playing? वह हंसती रही। She kept laughing. वह हंसती ही रही। She kept on laughing. सीता रोती रही। सीता kept crying. सीता रोती ही रही। सीता kept on crying. वे नाचते रहे। They kept dancing. वे नाचते ही रहे। They kept on dancing. क्या तुम खेलते रहे? Did you keep playing? क्या तुम खेलते ही रहे? Did you क्या तुम खेलते रहे? Did you keep playing? क्या तुम खेलते ही रहे? Did you keep on playing? आगे देखिए। वह क्यों रोती रही? Why did she keep crying? वह क्यों रोती ही रही? Why did she keep on crying? क्या वे लोग झगड़ते रहे? Did they keep fighting? क्या वे लोग झगड़ते ही रहे? Did they keep on fighting? तुम क्या करते रहे? What did you keep doing? क्या सीता सोती ही रहती है? Does सीता keep on sleeping? क्या सीता सोती ही रही? Did सीता keep on sleeping? आगे देखिए।
इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। मैं पढ़ता ही तो हूं, मैं लिखता ही तो हूं, राज गाता ही तो है। मैं पढ़ता ही तो था, मैं लिखता ही तो था, राज गाता ही तो था। ऐसे वाक्यों में क्रिया के बाद ही तो का प्रयोग होने से यह बोध होता है कि कार्य व्यापार पर बहुत जोर दिया जा रहा है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद इस प्रकार करें। कैसे? सब्जेक्ट, उसके बाद डू, डज, डिड। ठीक है, जहां डू लगेगा डू, डज लगेगा डज, डिड लगेगा डिड। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखिए, आई डू, आई डू रीड, आई डू राइट, राज डज सिंग। पास्ट टेंस में आई डिड रीड, आई डिड राइट, राज डिड सिंग। आगे देखिए, इन वाक्यों पर विचार करें। वह पढ़ता रहता है, तुम खेलते रहते थे हो, राज गाता रहता है, सीता सोती रहती है। इन वाक्यों से यह बोध होता है कि कार्य व्यापार वर्तमान काल में जारी रहता है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद सब्जेक्ट प्लस गो ऑन और गोज ऑन प्लस वर्ब विथ आईएनजी कंटिन्यूअस फॉर्म का ढांचे पर होता है। अभिष्ट वाक्यों का अनुवाद देखिए। जैसे देखिए, ही गोज ऑन रीडिंग, यू गो ऑन प्लेइंग, राज गोज ऑन सिंगिंग, सीता गोज ऑन स्लीपिंग। इसी प्रकार यदि वाक्यों से पता चले कि भूतकाल में कोई काम जारी रहा तो अनुवाद सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन प्लस वर्ब विथ आईएनजी के पैटर्न पर बनेगा। जैसे, मैं पढ़ता रहा, आई वेंट ऑन रीडिंग, और आई कंटिन्यूड टू रीड, और आई केप्ट रीडिंग। ऐसे वाक्यों का अनुवाद कंटिन्यूड और केप्ट की मदद से भी बनता है, लेकिन कंटिन्यूड के बाद इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तथा केप्ट के बाद जेरेंड वर्ब प्लस आईएनजी आता है। हम लोग केप्ट का इस्तेमाल किए थे। मैं श्याम को घंटों पढ़ाता रहा, आई वेंट ऑन टीचिंग श्याम फॉर 1 hour, और आई कंटिन्यूड टू टीच श्याम फॉर आवर्स, आई केप्ट टीचिंग श्याम फॉर आवर्स। आइए कुछ और सॉल्व एग्जाम्पल्स देखिए, क्योंकि जितना आप एग्जाम्पल देखेंगे उतना अच्छे से आप चीज़ों को कर पाएंगे। सम मोर सॉल्व एग्जाम्पल्स। क्या मैं खेलता रहता हूँ? डू आई गो ऑन प्लेइंग? क्या सीता नहीं हंसती रहती है? डज सीता नॉट गो ऑन लाफिंग? डजंट सीता गो ऑन लाफिंग? वह क्यों गाती रहती है? वाई डज शी गो ऑन सिंगिंग? वह क्या करती रहती है? What does she go on doing? मैं नहीं रोता रहा, I did not go on weeping, और I did not keep weeping, और I didn't continue to weep. आगे देखिए, तुम क्यों घंटों खड़े रहे? Why did you go on standing for hours? Why did you keep standing for hours? Why did you continue to stand for hours? आइए कुछ और आगे देखते हैं हम लोग वाक्य। इन वाक्यों पर विचार करें। वह खेलता ही रहता है, सीता गाती ही रहती है, तुम सोते ही रहते हो, वे लोग हंसते ही रहते हैं। ऐसे वाक्यों में ही के प्रयोग से यह बोध होता है कि इन वाक्यों के कर्ता सिर्फ एक ही काम करते हैं, कोई दूसरा काम नहीं। जैसे राम खेलता ही रहता है, इस वाक्य का अर्थ है कि राम सिर्फ खेलने का काम करता है, कोई दूसरा काम नहीं। ऐसे वाक्यों के अनुवाद का पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू। दिए गए वाक्यों का अनुवाद देखिए। He does nothing but play. Sita does nothing but sing. You do nothing but sleep. They do nothing but laugh. ये सारे नोट्स को लिखिएगा, क्योंकि अभी आगे वाले एक्सरसाइजेस में हम लोग को ये सब काम आएगा। ऐसे भाव को पास्ट टेंस में व्यक्त करने के लिए डू या डज के बदले डिड दें। जैसे,
मैं खेलता ही रहा, आई डिड नथिंग बट प्ले। वे लोग झगड़ते ही रहे, दे डिड नथिंग बट क्वारल। सीता रोती ही रही, सीता डिड नथिंग बट वीप। वह नाचती ही रही, शी डिड नथिंग बट डांस। ध्यान दें, मैं खेलता रहा और मैं खेलता ही रहा दोनों वाक्यों के अर्थ अलग अलग हैं, अतः अनुवाद में भी बहुत भिन्नता है। खेलता रहा से यह भाव व्यक्त होता है कि खेलने का काम भूतकाल में जारी रहा, और खेलता ही रहा से यह भाव व्यक्त होता है कि कर्ता ने पास्ट में सिर्फ खेलने का काम किया, दूसरा काम नहीं। इसी प्रकार मैं खेलता रहता हूँ और मैं खेलता ही रहता हूँ दोनों वाक्य में अंतर है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए, सम मोर सॉल्व एग्जाम्पल्स। क्या राज खेलता ही रहता है? डज राज डू नथिंग बट प्ले? वह क्यों रोती ही रहती है? वाई डज शी डू नथिंग बट वीप? क्या वे हंसते ही रहे? डिड दे डू नथिंग बट लाफ? श्याम क्यों गाता ही रहा? वाई डिड श्याम डू नथिंग बट सिंग? ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग 137 करेंगे।